संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 4th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है कि एक्सरसाइज नंबर 7B। तो सभी बच्चे अपनी एक्सरसाइज 7B ओपन कर लें और जहां लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में राइट द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यदि लिखना होता है तो सभी बच्चों को पता है कि हमें क्या करना होता है, सिर्फ उस फ्रैक्शन की टेबल पढ़नी होती है। कुछ इस तरीके से देखिए जरा, मैं बता रहा हूँ आपको। एक्सरसाइज आपकी है 7B और ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है जहाँ पे लिखा हुआ है राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 2/7। तो सॉल्व करना है आपको 2/7 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1, 2 एंड 3 ऐसे लिखना। तो टेबल पढ़ते हैं, देखो 2 1 जा 2 तो यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 ऐसे ही यहाँ पे 2 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। ये रहे बच्चों 2/7 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसा ही जब आप बी पार्ट सॉल्व करोगे तो यहाँ पे है 12/19। तो इसको भी आप कुछ ऐसे लिख लोगे 12/19 इज इक्वल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो 12 का टेबल 12 2 जा 3 जा 4 जा और 19 1 जा 19 हो गया, 19 2 जा 38, 57, 76। तो ये रहे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना बड़ा आसान है। यदि आपको टेबल आती है बहुत ही आसानी से इनको लिख सकते हो, नहीं आती तो आप मल्टीप्लाई कर लो, पहले 1 टाइम, वो 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो ये आप देख रहे हो जो फर्स्ट क्वेश्चन में सी और डी पार्ट आप खुद से करोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है फिल अप द ब्लैंक्स। तो देख ली कैसे आप फिल करते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है जहाँ पे लिखा हुआ है फिल अप द ब्लैंक्स। फिल अप द ब्लैंक्स एक पार्ट है आपका 3/4 इज इक्वल, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ। तो कैसे फिल करोगे, कंपेयर कराते हैं। देखिए कितने टाइम से आ रहा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हुआ तो इसी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6। देखो आ गया। एक जैसे डी पार्ट में लिखा हुआ 4/15, बी पार्ट में क्या लिखा 4/15 इज इक्वल और यहाँ पे लिखा हुआ 45। तो आप सभी बच्चे बताइए कैसे करेंगे। 15 का टेबल पढ़ेंगे, 45 से ज़्यादा ना हो। कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स, और इसी 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 12। तो इस तरीके से ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे कंपेयर कराते हुए। आप यहाँ क्या देख रहे हो, ऊपर दिया गया नंबर, तो देखो ऐसे 3 4 जा 12 और 4 से 5 को कर दो, 5 4 जा 20, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5 है भी। तो इसे देख लिए आप कैसे करोगे। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5। 4/5 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ए पार्ट में आपको न्यूमरेटर दिया गया है, न्यूमरेटर दिया गया है 12। तो आप पहले यहाँ फ्रैक्शन जब सॉल्व करना है तो आप फ्रैक्शन लिख लो। फ्रैक्शन आपका क्या है 4/5। अब न्यूमरेटर है आपका 12, तो अब डिनोमिनेटर आपको बताना है बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के जैसा होगा। देखो 4 3 जा और 5 3 जा कितना होगा, ऐसे कुछ करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो दिया हुआ 56
अपॉन 80 और न्यूमरेटर 7। अब इसे भी देख लो कैसे करते हैं। 56 अपॉन 80 है और न्यूमरेटर जो दिया गया है वो 7 दिया गया है, तो डिनोमिनेटर फाइंड करना है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इधर बड़ा नंबर है, यहाँ पे छोटा नंबर है, तो क्या करोगे, ऐसे प्रोसेस में डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, डिवाइड। तो 56 को 7 से डिवाइड करिए, तो देखो 7 का टेबल पढ़ना है, 56 से ज़्यादा ना हो। 7 8 जा 56 और 8 से इसे डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया, 8 10 जा 80। तो ऐसे कर लेना, जब नंबर बड़ा हो इस साइड तो आप डिवाइड कर दोगे, छोटा है तो मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आगे बताया गया विच आर द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। ए पार्ट दिया गया 4/8 एंड 12/20। इसको भी सॉल्व करना बड़ा आसान है। ये 4/8 एंड 12/24 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं या नहीं, ये जानने के लिए क्या जाता है कि आप फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 4 का 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 24 और इधर 8 का 12 से मल्टीप्लाई कर दो। यदि दोनों इक्वल आ रहे हैं तो फ्रैक्शन हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9 96 आ गया, और यहाँ पर 12 8 जा 96। तो क्या देख रहे हो कि ये जो मल्टीप्लाई आया वो इक्वल आया, तो आप लिख सकते हो कि यस दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। यहाँ स्टेटमेंट में क्या लिख दोगे, यस दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं। अब मान लीजिए यहाँ जो मल्टीप्लाई किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था 4 को 24 से और 8 को 12 से, यदि इक्वल नहीं आता, इनका मल्टीप्लाई इक्वल नहीं आता, कहने मतलब जो आपका LHS है वो RHS के इक्वल नहीं होता, तो आप क्या लिखते, नो। क्या लिखते, नो दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। तब आप क्या लिखते, नो दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे 5/19 एंड 10/57। यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 19 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे 190 आएगा, 5 का 57 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ आप देखोगे कि ये दोनों जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आ रहा है वो इक्वल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको लिख देना कि नो दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। तो समझ गए होगे मेरी बात को कि यदि मल्टीप्लिकेशन इक्वल आ रहा है तो आप लिखना है, आपको लिखना है यस दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, और ये फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं आ रहा है तो आपको लिखना है कि दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। हम आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, इक्वल आर नॉट इक्वल। देखिए बिल्कुल वही बात आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई वाली। तो इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इक्विवेलेंट की बात हो रही, बिल्कुल जैसे अभी हम बात कर रहे थे। 9 का 30 से मल्टीप्लाई और 15 का 27 से मल्टीप्लाई। यदि इक्वल आ रहा है तो इक्वल का साइन लगाना, इक्वल नहीं आ रहा है तो नॉट इक्वल का साइन लगाना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6, fill up the blanks। ए पार्ट है आपका 9/15 और 27/30। मैंने क्या बताया, ये इक्विवेलेंट है या नहीं, ये जानने के लिए आप 9 को 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 27 को 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे।
तो 9 3 जा 27, 270 आ गया, और ये 15 7 जा 105, और 15 2 जा 30, 10 40 405। तो आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। क्या ये इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल का साइन लगेगा, और यदि इक्वल होते तो इक्वल का साइन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो लिखा हुआ रिड्यूस ईच फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 रिड्यूस, ये पार्ट आप समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन कर लोगे। 14/21 है, तो यहाँ क्या किया जाता है, इसको आप डिवाइड कीजिए सेम नंबर से जब तक ये डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो तो 14 और 21, ये दोनों 14 और 21 7 के टेबल में आते हैं, तो आप 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। तो इस तरीके से जो आपका आंसर आया वो 2/3 आएगा। ऐसे ही बी पार्ट यदि बात करें तो वहाँ लिखा हुआ है 27/36। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, 27/36, ये दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, 9 की टेबल में आ रहे हैं। तो 9 3 जा हो गया, 9 4 जा 3/4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, जहाँ लिखा हुआ है फिल द फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। अब देखो लिखा हुआ है 6 आवर्स इज ऑफ अ डे, जो 6 घंटे हैं दिन का कौन सा पार्ट है, 6 आवर्स ऑफ अ डे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हम करने जा रहे हैं। ए पार्ट लिखा हुआ है 6 आवर्स इज ऑफ अ डे। तो यहाँ क्या फिल किया जाएगा, अब देख लो 6/, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, 1 जा 4 जा 1 जा 4 जा 1/4। तो यहाँ क्या लिख दोगे, 1/4, क्या लिख दिया, 1/4। नेक्स्ट है 3 मंथ इज ऑफ 1 ईयर। अब 3/, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। देखो 3/12 मतलब 1/4। ऐसे यहाँ पर 60 पैसे ऑफ अ रुपीज़, तो 60/, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो क्या आ गया, 23 जा 25 जा 3/5। 250 ग्राम्स, तो 250/1 किलोग्राम 1000, तो 1 जा 4 जा, क्या आ गया, 1/4। फाइंड आउट द फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट टर्म, ये बताना है कि कौन से फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में हैं। तो जैसे ये फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में होगा, 5/15 लोएस्ट टर्म में नहीं है, 5/9 है, 9/11 है, 7/13 है, और कोई भी फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो आपकी एक्सरसाइज 7B है वो फिनिश होती है। तो ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में इस एक्सरसाइज को अच्छी राइटिंग में सॉल्व कर लेंगे। तो जो आगे की एक्सरसाइज 7C है तो आप सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।